तेजस्वी यादव जी नेता विरोधी दल लगातार इस मामले को उठा रहे थे और सरकार से सवाल खड़े कर रहे थे। अब इस इस्तीफे की नाटक से काम नहीं चलेगा। अब जवाब देना होगा बिहार सरकार को, असली गुनाहगार कौन है जिन्होंने भ्रष्टाचारी को शिक्षा मंत्री बनाया। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लोग आरोप लगा रहे हैं, ऐसे में अगर मेरे खिलाफ किसी ने कोई भी बयानबाजी की तो मैं 50 करोड़ का मानहानि का मुकदमा ठोक दूंगा। उसके जस्ट बाद सीएम नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात होती है और मुलाकात के बाद मेवालाल चौधरी इस्तीफा दे देते हैं। अब इसको लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है, जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि सिर्फ इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, ये बताना होगा कि आखिर उन पर भरोसा क्यों किया गया, दागी को मंत्री क्यों बनाया गया, शपथ ग्रहण कराया गया, उसके बाद ये इस्तीफे का खेल क्यों हुआ। आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी ने दबाव बनाया, तब जाके नीतीश कुमार ने इस्तीफा लिया। तो अब आरजेडी की बात तो हो गई, तो जेडीयू की तरफ से जो बातें सामने आ रही है, जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि अब तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना चाहिए। लालू प्रसाद यादव जी को तेजस्वी यादव से पदभार वापस लेना चाहिए। जिस तरीके से तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता बनाया गया, ऐसे में उनको पदच्युत करना चाहिए। तो ये बातें अब जेडीयू की तरफ से की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच अब आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि अब ही तो प्लेयर बोल्ड हुआ है, अभी तो मंत्री जी का इस्तीफा हुआ है, अब कैप्टन को इस्तीफा देना होगा, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किसी भी कीमत पर इस्तीफा देना होगा। क्या कुछ कह रहे हैं मृत्युंजय तिवारी, पहले सुनिए। भ्रष्टाचार के आरोपी जिन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया बिहार सरकार में, श्री मेवालाल चौधरी जी का इस्तीफा हुआ। जब सरकार की भद्द पिट गई, चारों ओर से किरकिरी हुई, थू थू हुआ, तेजस्वी यादव जी नेता विरोधी दल लगातार इस मामले को उठा रहे थे और सरकार से सवाल खड़े कर रहे थे। अब इस इस्तीफे की नाटक से काम नहीं चलेगा। अब जवाब देना होगा बिहार सरकार को, असली गुनाहगार कौन है जिन्होंने भ्रष्टाचारी को शिक्षा मंत्री बनाया। इस सवाल पर तो सरकार कटघरे में है। तेजस्वी यादव जी चुप बैठने वाले नहीं हैं। अभी तो एक विकेट गिरा है, अभी कप्तान को इस्तीफा देना पड़ेगा, जो असली दोषी हैं जिन्होंने पहले विधायक का टिकट दिया और मंत्री बनाया। इसलिए भ्रष्टाचार पर जिस तरह से कटघरे में है इस डबल इंजन की सरकार, इस पर कोई कंप्रोमाइज तेजस्वी यादव जी नहीं करेंगे और सरकार को सड़क से लेकर सदन तक घेरने का काम करेंगे। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। आपको बता दें कि लगातार विपक्ष ये सवाल कर रहा था कि आखिर नीतीश कुमार ने दागी नेता पर कैसे भरोसा किया, उन्हें मंत्री मंडल में शामिल कैसे कर लिया, आखिर करप्शन के साथ समझौता कैसे कर लिया। तो तमाम सवाल जो है बिहार की सियासत में मंडरा रही थी, लेकिन इन सब के बीच मेवालाल चौधरी का भी बयान सामने आता है, किस तरीके से अपनी सफाई देते हैं और तेजस्वी यादव पर हमला करते हैं। छोड़ जाते हैं आपको उनके बयान के साथ। अगर कोई इल्जाम लगाए तो हम उसके आगे मेरे पास कोई शब्द नहीं है कहने का। नंबर वन, आपको बर्खास्त किया था। आप नंबर वन। नंबर टू, कोई भी केस तब प्रूफ होता है जब आपके पास चार्जशीटेड हो या कोर्ट ने कुछ फैसला किया हो। ना हम अभी चार्जशीटेड हैं, ना हमारे ऊपर कोई आरोप सिद्ध हुआ है। अब इसके बारे में आप सोच लीजिए। दूसरी, और राज्यपाल ने जो कार्रवाई की थी वो कार्रवाई क्या गलत थी? दूसरी सुन लीजिए आप पूरी बातें। कार्रवाई जो की गई थी, हम ये नहीं कहते कार्रवाई जो, सुन लीजिए, जो चीज हुआ है उसके बारे में सत्यता जान लीजिए। सत्यता उसके बारे में जान लीजिए। ये सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें वाइस चांसलर को सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ नहीं करना होता है। कार्रवाई गलत हुई थी आपके सुन लीजिए, आप मेरी बात है, आप सुन लीजिए, आप अपने बात इम्पोज करें। मोदी आज आपके साथ हैं, जब आपकी गिरफ्तारी की मांग की थी। अब आप उस देखिए, सवाल होता है कि हो सकता है कि उनको किसी ने मिस ब्रीफिंग किया हो। नहीं, हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि जो सत्यता थी उसको जानिए आप। ये सिलेक्शन की बात थी और वाइस चांसलर कहीं सिलेक्शन कमेटी में नहीं आते हैं, वो चेयरमैन होते हैं। हर सब्जेक्ट का एक कमेटी एक्सपर्ट होता है और एक्सपर्ट डिसाइड करता है क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये भी रिलेशन था क्वालिटी एजुकेशन का।
अगर इफ यू वांट टू हैव ए क्वालिटी एजुकेशन यू डेफिनेटली हैव ए गुड टीचर। विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि आपकी पत्नी की जो हाँ घटना हुई थी उसमें भी अब आप आपकी संलिप्तता। अब आप उनसे पूछिए विपक्ष के साथ, अगर उनकी पत्नी भी इसी तरह मर जाए क्या, अगर हम उसके बारे में ये